नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है श्वसन तंत्र। हम लोगों ने पिछले वीडियो में श्वसन तंत्र के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। आज उसी के ही सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसमें और भी इसमें जो हम लोग की एग्जाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो फेफड़ा होता है वह रिब केज में अंदर में होता है। मतलब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो रिब केज, रिब का मतलब होता है पसली और केज का मतलब होता है पिंजरा। तो यहाँ इसको हिंदी में कहने के लिए क्या बोला जाता है, इसको पंजर बोला जाता है और छत्तीसगढ़ी में इसको पंजरा बोला जाता है। पंजरा हड्डी बोलते हैं। तो जो पसलियाँ होती है उसी के अंदर में ही यहाँ पे फेफड़ा होता है। तो हम जानते हैं कि जो, या नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, जो लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट साइड मतलब बाएं साइड का जो फेफड़ा होता है वह छोटा होता है और जो राइट साइड का फेफड़ा होता है वह बड़ा होता है। और जो राइट साइड का फेफड़ा होता है उसमें 3 लोब होते हैं। मतलब वह 3 लोबों से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब एक ऊपर, बीच में और एक किनारे। तो इस प्रकार से ये 3 लोब का बना हुआ होता है। और जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा होता है वह 2 लोब का बना होता है। और यह राइट साइड की तुलना में लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है वह छोटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इधर इस साइड में लेफ्ट साइड में क्या होता है, दिल होता है और दिल के स्पेस के लिए इधर थोड़ा सा जो फेफड़ा होता है वो छोटा होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये सभी जो थॉट है सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएससी या फिर यूपीएससी में ये सभी से ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा के जस्ट नीचे में इधर क्या होता है, इधर उदर होता है और ये ऊपर वाला जो छाती होता है उसके बीच को डिवाइड करने के लिए क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है। और यही डायफ्राम क्या करता है, फेफड़ा को फुलाने में और उसको छोटा करने में हेल्प प्रदान करता है। और उसी के द्वारा ही क्या होता है, जो वातावरण का वायु होता है हम लोग के फेफड़ा के अंदर में जाता है और फिर वही बाहर करने का कार्य करता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जो ये क्या होता है, डायफ्राम होता है। डायफ्राम जैसे ही थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा मतलब ऊपर होता है, तो क्या होता है, डायफ्राम ऊपर होता है तो उसी समय जो ये फेफड़ा होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा फूल जाता है। फूलता है तो क्या होता है, फूलने के बाद में जो उसका स्पेस बढ़ जाता है। इस प्रकार से स्पेस बढ़ जाता है फेफड़े का, इधर अंदर में फेफड़ा का जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण क्या होता है, जो वातावरण का वायु होता है वह हम लोग के फेफड़ा के अंदर में आ जाता है। और जब डायफ्राम नीचे होता है ठीक उसी समय क्या होता है, फेफड़ा क्या होता है, दब जाता है। और दबने के कारण क्या होता है, जो इसमें वायु हम लोग के फेफड़ा के अंदर में वायु होता है वह शरीर से बाहर चला जाता है, शरीर से बाहर वातावरण में चला जाता है। तो यहाँ हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ देख लिया था कि ये किस किस प्रकार से इसमें और भी इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं श्वसन तंत्र में, उसको हम लोगों ने देख लिया है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या होता है, जो रिस्पायरेशन होता है उसमें इसमें हम लोग देखते हैं, जो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है, इसको क्या कहा जाता है, ब्रीथिंग कहा जाता है। सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी को ही क्या कहा जाता है, ब्रीथिंग या फिर श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वासोच्छ्वास में हम लोग देखते हैं कि इसमें यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। मतलब जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, निश्वसन कहा जाता है। और सांस छोड़ते हैं उसको निःश्वसन कहा जाता है। उसमें डबल बिंदी आ जाता है, यहाँ पे नी के बाद में डबल बिंदी आ जाता है। तो क्या होता है, सांस को बाहर निकालना। तो निःश्वसन का मतलब होता है शरीर से बाहर वायु को निकालना और निःश्वसन का मतलब होता है शरीर के अंदर वायु को आना। इसको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको इंस्पायरेशन मतलब अंदर आना, इन मतलब इन, हम लोग जानते हैं कम इन बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनपायरेशन। तो इंस्पायरेशन का मतलब होता है निःश्वसन और बाहर एग्जिट होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है, निःश्वसन होता है, मतलब शरीर से बाहर वायु को निकालना। एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन शरीर के अंदर में वायु आना, एक्सपायरेशन शरीर से बाहर वायु का जाना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो वायु होता है उसमें इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी परसेंटेज कितना कितना होता है। तो जो वायु या फिर वातावरण में जितना भी इसका परसेंटेज रहेगा वही क्या होगा, शरीर के अंदर हम लोग उसी में ही परसेंटेज में ही लेंगे। तो हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है उसका 78 होता है, मतलब 78% होता है।
और ऑक्सीजन में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन या 20.95% इसका होता है, तो हम लोग इसको 21% इसका लेते हैं, लगभग 21% इसको लेते हैं ऑक्सीजन को। और क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका प्रतिशत 0.03% इसका वातावरण में होता है। तो उसी वातावरण में जो भी परसेंटेज होता है उसी को ही हम लोग शरीर के अंदर मतलब श्वसन में लेते हैं हम लोग उसको। लेकिन जब यहाँ बात आती है यह बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है उस समय हम लोग देखते हैं कि जो नाइट्रोजन का यह हम लोग के शरीर में कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए यह जितना गया होता है उतना ही बाहर शरीर से बाहर निकल आता है। तो इसका नाइट्रोजन 78% ही यह शरीर से बाहर निकलता है। और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यह 4% क्या होता है, यूज़ हो जाता है। और यूज़ होने के बाद वो कहाँ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। मतलब जो यूज़ हुआ रहता है और शरीर से में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है वो निकल जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4% होता है इसका, और अंदर होते समय कितना होता है इसका 0.03% होता है। और यह बाहर निकलता है उस समय 4% होता है, मतलब 4% का इसमें हेर फेर होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, बाहर निकलता है उस समय 17% होता है। 21 में 4 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, 17% ऑक्सीजन का होता है, बाहर निकलता है उस समय। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, ये 4% होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पीएससी में तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कितना, इसका प्रतिशत कितना होता है। इसमें कोई सा भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा इसमें कितना प्रतिशत इसका होता है। आगे हम लोग देखते हैं टाइडल वैल्यू। टाइडल वैल्यू क्या होता है, हम लोग जैसे नॉर्मल सांस ले रहे हैं उस समय हम लोग के शरीर में जो फेफड़ा होता है उसी फेफड़ा में हम लोग कितना सांस लेते हैं वही वैल्यू क्या कहलाता है, टाइडल वैल्यू कहलाता है। टाइडल वैल्यू कितना होता है, इसमें हम लोग देखते हैं 500 ml होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे में तो कई बार पूछा जा चुका है कि जो टाइडल वैल्यू होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि टाइडल वैल्यू कितना होता है। तो टाइडल वैल्यू कितना होता है, 500 ml होता है। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सांस को फुलाते हैं, मतलब फेफड़ा को बड़ा करते हैं इस प्रकार से, तो जितना भी मेरे फेफड़ा में आएगा, मतलब एक वयस्क पुरुष होता है उसके शरीर में जो फेफड़ा होता है उस फेफड़ा में जितना अधिक फुला पाएगा, उसको फुलाने के बाद में इसमें जितना भी वायु इसमें आ सकता है उसी को ही क्या कहा जाता है, इसकी कैपेसिटी को ही क्या कहा जाता है, इसका टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। और इसका जो क्या होता है कैपेसिटी, इसका कितना होता है 6 लीटर या फिर 6000 ml इसका कैपेसिटी होता है। आगे हम लोग कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है या फिर टाइडल वैल्यू कितना होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी जो कैपेसिटी है वो। आगे हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, समुद्र के नीचे जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, एक सिलेंडर पीछे पीठ में बांधे रहते हैं। उस सिलेंडर में हम लोग देखते हैं कि उसमें किस किस की मिश्रण होता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो पर्वत में जाते हैं या फिर पर्वत में हम जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट में जाते जाते हैं वैसे ही क्या होता है, जो वायु का जो सांद्रता होता है वह कम होते जाता है। तो जितना अधिक हम लोग ऊपर जाएंगे उतना ही वायु की इसकी जो कंसंट्रेशन होता है वह कम होते चला जाता है। तो जैसे पहाड़ में जाते हैं, बहुत अधिक ऊपर में जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, उन लोगों को सिलेंडर की आवश्यकता होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होता है। तो हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन को नहीं ले सकते हैं, तो उसको मिश्रण के रूप में लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मिश्रण में जैसे वायु पर्वत में जाते हैं तो पर्वत के समय या फिर समुद्र में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं उस समय क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन N2 का मिश्रण, दोनों को मिश्रण करके इसको सांस में लेते हैं हम लोग। और जैसे गहरे समुद्र में, तो गहरे समुद्र कितना को बोलेंगे, जैसे 300 फीट से नीचे को गहरा समुद्र बोला जाता है। तो गहरा समुद्र में जाते हैं उस समय उसका जो मिश्रण होता है वो अलग होता है। उस समय क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है इसमें। आगे हम लोग देखते हैं आईसीयू या फिर वेंटिलेटर में हम लोग देखते हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ में क्या मिला जाता है, उसमें हीलियम मिला जाता है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन करता है, इन तीनों को आप लोग डिफ्रेंशिएट करके याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि हाँ मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।